हेलो दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने अनिल गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपने इन कुछ बोनसाई प्लांट्स को रिपोर्ट करूंगा। मेरे इन पौधों को इन सेरेमिक पॉट्स में लगे हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है और कुछ पौधों की रूट्स तो ड्रेनेज होल से बाहर भी निकलने लगी हैं। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले नर्सरी जाऊंगा और इन पौधों के लिए एक सूटेबल पॉट लेकर आऊँगा। इन पौधों को रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। ये पौधे काफ़ी हद तक इनके अंदर बिल्कुल फंस गए हैं। मुझे लगता है कि इन पौधों में कुछ हद तक रूट बाउंडिंग भी हो गई है, तो इसलिए अब इन पौधों को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और आज मैं अपने लगभग 7 से 8 पौधे रिपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं नर्सरी जाऊँगा और इन पौधों के लिए कुछ अच्छे लेकिन इस साइज़ से बड़े गमले लेकर आऊँगा और इनकी रिपोर्टिंग करूँगा। और इनकी रिपोर्टिंग आपके साथ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए नर्सरी चलते हैं और इन पौधों के लिए गमले लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने पौधों के लिए पॉट लेने के लिए हरियाली नर्सरी पर आया हुआ हूँ। और दोस्तों, इनके पास गमलों की बहुत सारी वैरायटी हैं। ये देखिए, ये इनके पास सभी प्लास्टिक पॉट्स हैं और यहाँ पर इनके पास सेरेमिक पॉट्स भी हैं। लेकिन मुझे अपने पौधों के लिए सिमटेड पॉट चाहिए जो कि इनकी दूसरी फैक्ट्री पर उपलब्ध हैं और वहीं से हम इनके लिए गमले लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अब हम गमले की फैक्ट्री में आ चुके हैं। ये फैक्ट्री हरियाली नर्सरी के नाम से है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर प्रकार की वैरायटी और साइज़ और डिज़ाइन के गमले मौजूद हैं। ये देखिए, चारों तरफ गमले ही गमले हैं। आपको यहाँ जिस भी साइज़ का गमला लेना हो उसी साइज़ का गमला आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर गमलों का जो रेट है वो काफ़ी रिजनेबल है। ये देखिए, इन लोगों की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी गमले बनाए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने बोनसाई प्लांट्स के लिए गमले चुनेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने पौधों के लिए गमलों का चयन करता हूँ और उसके बाद आपको इनकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों, मैंने अपने बोनसाई प्लांट्स के लिए इन साइज़ के गमलों को चूज़ कर लिया है। आप देखिए, ये गमले काफ़ी मजबूत और इनकी डेप्थ भी काफ़ी ठीक है। ये गमला कम से कम 6 से 7 इंच गहरा है और इस साइज़ के गमले में पौधे की जड़ों को ग्रोथ करने के लिए स्पेस भी सही मिल जाएगा। और इस साइज़ के गमलों का साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बोनसाई पॉट है और इसके अंदर बोनसाई प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं इन गमलों को लेकर पौधों की रिपोर्टिंग करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको, अब मैंने गमले तो पसंद कर ही लिए हैं, अब मैं आपको इनकी फैक्ट्री दिखाता हूं जहां पर ये गमले तैयार कर रहे हैं। आपको उसका भी एक व्यू दिखाता हूं। तो चलिए इनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही चलते हैं जहां पर ये गमले बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गमले तैयार किए जा रहे हैं और देखिए ये भाई कितनी अच्छे से इन गमलों को तैयार कर रहा है। ये जो आप गमले तैयार कर रहे हैं, इनका साइज़ क्या है? ये साइज है 18 इंची है, 20 इंची साइज है। 18 इंची और 20 इंची साइज है। और ये वाला 16 इंची साइज लगा हुआ है, ये रेडी हो गया।
आप एक दिन में लगभग कितने गमले तैयार कर लेते हैं? 50-60 गमले रेडी करता हूँ एक दिन में। सुबह 4 बजे उठता हूँ, 12 बजे तक काम करता हूँ, बढ़िया गमला बनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये भाई कितनी मेहनत से इन गमलों को तैयार कर रहा है। ये आप इनकी फिनिशिंग के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कांच की बोतल है, ये फिनिशिंग के लिए होता है और कन्नी और गारमाला से ये बनाते हैं। ये तेल भी लगता है इसमें, मोबिल लगने के बाद में इसको गोला चढ़ाया जाता है। गोला चढ़ाने के बाद में मसाला पहले ही मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें डालते हैं। डालने के बाद में सिंगल कन्नी से चढ़ाते हैं। अब मैं रेडी कर चुका हूँ ना, बना के दिखा देता। सिंगल चढ़ाने के बाद में मैं डबल चढ़ाता हूँ, उसके बाद में ये सीसी मारता हूँ। इससे कसाई गमले की होती है और फिनिशिंग भी आती है। उसके बाद में ऊपर कन्नी में मसाला जो ओवर हो जाता है उसको निकाल लेता हूँ। उसके बावजूद मैं इसके ऊपर गोला डालकर फिनिशिंग मार देता हूँ। जैसे इस तरीके से ये रेडी हो गया था। ये देखिए दोस्तों, ये गमले इस भाई ने तैयार कर दिए हैं। तो अब आप इन गमलों को इस मोल्ड से बाहर निकालकर इन्हें कल निकलेगा बाहर। जब धूप लगेगी तो इसमें कल 12 बजे निकलेगा ये बाहर, 12-1 बजे बाहर निकलेगा। उसके बाद में शाम के ये ट्यूबिंग पे लगा दिया जाएगा। इसमें पानी भर दिया जाएगा एक दिन के लिए, और पानी भरने के बाद में छेद मार दिया जाएगा। एकदम रेडी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज 3 दिन में रेडी हो जाता है। आज बना है तो ये 3 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इस नर्सरी पर कितने साइज के गमले तैयार करते हैं? साइज है 12 इंची है, 10 इंची है, 16 इंची है, 14 इंची है, 18 इंची है, 20 इंची है, 26 इंची है, 28 इंची तक मेरे पास गमला मौजूद मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों, इनकी नर्सरी पर आपको हर साइज़ का गमला अवेलेबल मिलेगा और गमले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्लस प्लास्टिक के भी गमले मिलेंगे, चीनी मिट्टी के भी गमले हमारी नर्सरी पे मिलते हैं, और प्लांट भी मिलते हैं, इंडोर प्लांट भी मिलते हैं और फूल वाले भी मिलते हैं, सीजनल भी। तो दोस्तों, मैं आपको इनकी नर्सरी का एड्रेस आपको शो कर चुका हूं, और आप कभी भी किसी भी टाइम आप इनसे गमले परचेज़ कर सकते हैं, पौधे परचेज़ कर सकते हैं, और इनका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल होता है और दूसरी नर्सरियों के मुकाबले इनका प्राइस काफ़ी ठीक रहता है। तो आपको जब भी कभी गमलों की ज़रूरत पड़े, पौधों की ज़रूरत आपको हो, तो आप हरियाली नर्सरी से पौधे और गमले खरीद सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम अपने पॉट्स को लेकर घर पर आ चुके हैं, और मैंने अपने इस पॉट के अंदर एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का ड्रेनेज होल कर लिया है। ये ड्रेनेज होल आप किसी पेचकस वगैरह की सहायता से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, बोनसाई पौधों को रिपोर्ट करने के लिए या बोनसाई पौधों के लिए आप थोड़े से छोटे साइज़ का ही पॉट लें। ज़्यादा छोटा पॉट भी ना हो, लेकिन उस पॉट में इतनी जगह होनी चाहिए कि उसका रूट स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाए और पौधों को की जड़ों को ग्रोथ करने के लिए स्पेस भी मिला रहे। तो उस हिसाब से ये पॉट बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इन 3 बोगनविला प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगा। इन पौधों को रिपोर्ट किए हुए मुझे लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, और अपने इन पौधों को रिपोर्ट करने के लिए मैंने जो पोटिंग सॉइल तैयार की है वो ये है। दोस्तों, इस पोटिंग सॉइल में 40% गार्डन सॉइल, 20% कंस्ट्रक्शन सैंड, 20% राइस हस्क और 20% काउडंग कंपोस्ट मिक्स है। ये पोटिंग सॉइल बहुत ही लाइट वेट और पोरस है, और इस मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी वेल ड्रेन है, और इस मिट्टी का एरेशन सिस्टम भी बहुत ठीक है। मैं अपने आउटडोर और इंडोर सभी पौधों में इसी पोटिंग सॉइल का इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस पोटिंग सॉइल का इस्तेमाल करके अपने इन पौधों को रिपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने इस बोगनविला प्लांट को रिपोर्ट करूंगा, और इसको इस पॉट से बिना किसी रूट स्ट्रक्चर को ख़राब किए निकालने के लिए मैं इस चाकू का इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने सभी बोनसाई प्लांट्स को तार की सहायता से लॉक करके रखता हूं। ये देखिए कि मैंने यहाँ पर इसका लॉक लगाया हुआ है, जिसकी मदद से ये इसके अंदर पूरी मजबूती से इसके अंदर लगा रहता है। ये देखिए, मैंने इसको पूरी तरह से उठा लिया है, लेकिन फिर भी
इसका रूट स्ट्रक्चर जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला है। ये सब इस लॉक सिस्टम की वजह से है। तार की सहायता से हम इसे लॉक कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसे लॉक किया हुआ है। तो जब भी आप बोनसाई प्लांट को लगाएं तो आप उसे इस तरह से लॉक करके रखें ताकि वो अपनी जगह स्टेबल बना रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लॉक को रिमूव करते हैं और उसके बाद इस पौधे को इस पॉट से बाहर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब इसके लॉक सिस्टम को रिमूव कर दिया है और अब हम इसे बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम किसी भी धारदार चीज़ से काफ़ी सेफ्टी से इसके चारों तरफ से इसे घुमाएंगे ताकि गमले की दीवार के साथ से इसकी जड़ों ने जो पकड़ की हुई है वो अलग हो जाए और काफ़ी आसानी से हमारा जो ये पौधा है वो गमले से बाहर निकल जाए। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें अपने पौधे के जो रूट स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। और पौधे को रिपोर्ट करने से पहले आपको पौधे पर कोई भी अगर प्रूनिंग वगैरह करनी है तो आप पहले से ही कर लें। उसे रिपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन ना करें। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इसे निकालने की तैयारी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमारा ये पौधा इस गमले से बाहर निकल गया है और रूट स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एक दो थोड़ी सी सेलो रूट्स अगर टूट भी जाती हैं तो कोई बड़ा डैमेज नहीं है। अब हम इसको दोबारा इसी गमले के अंदर नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि इस गमले का भी वही साइज़ है जो हम नर्सरी से लेकर आए हैं। तो अब हम इस मिट्टी को निकालकर गमले से इसमें दोबारा से नई मिट्टी फिल करेंगे और इस पौधे को लगाएंगे। क्लोज कर दें। तो दोस्तों, अब हमने अपना गमला बिल्कुल रेडी कर लिया है और लॉक सिस्टम के लिए इसके अंदर वायर भी कर ली है। तो सबसे पहले हम गमले का जो ड्रेनेज होल है उसको ठिक्कर की मदद से बंद कर देंगे, ताकि गमले के अंदर जब भी हम पानी दें तो पानी की साथ गमले की मिट्टी ना बह जाए। तो चलिए अब हम अपने इस गमले को फिल करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा पौधा रिपोर्ट हो चुका है
और अब ज़रूरत है इस पौधे को वाटरिंग करने की। दोस्तों हम इस पौधे को धीरे धीरे पानी देंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अगर हम काफ़ी तेज़ी से इसे पानी देंगे, जल्दी पानी देंगे तो एयर बबल्स रह जाएंगे। तो इसलिए पौधे को धीरे धीरे पानी दें और कोशिश करें कि पौधे को इसका जो तना है उसके ऊपर से ही डालकर पानी दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी भी इस पे से साफ़ हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, हमने अपने इस पौधे को अब काफ़ी वेल ड्रेन और पोरस सॉइल दी है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी। और जैसे ही अब इसका आगे अपडेट होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपने बाकी के सभी पौधों को भी रिपोर्ट करूँगा, और अगर हर पौधे की रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अपने पौधे को रिपोर्ट करने का तरीका आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों देखिए, पौधे की रिपोर्टिंग अगर हम साल में एक बार करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने इन पौधों की रिपोर्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया है, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इस पौधे को रिपोर्टिंग करने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।